हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस। पहले हमने पढ़ा था मांग का नियम, पूर्ति का नियम, और उसके बाद यहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र बराबर होते हैं, वहाँ पे बाजार संतुलन का बिंदु निर्धारित होता है। तो आज हम करेंगे उपयोगिता विश्लेषण, क्योंकि अर्थशास्त्र में मांग के विश्लेषण को समझने के लिए उपयोगिता विश्लेषण को जानना जरूरी है कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का क्या अर्थ है। तो उपयोगिता क्या है? आम बोलचाल की भाषा में जो उपयोगिता का अर्थ है वो लाभदायकता से लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, चाहे वो उसके लिए लाभदायक हो चाहे वो हानिकारक हो। कहने का मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति प्यासा है तो उसके लिए पानी की उपयोगिता है, और दूसरा व्यक्ति भूखा है, उसके लिए पानी की उपयोगिता नहीं, उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, जैसे शराब क्या है? सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो शराबी की मानसिक और शारीरिक संतुष्टि को पूरा करती है। जब एक नशेड़ी शराब का उपभोग करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। तो क्या है? आवश्यकता की संतुष्टि अगर वो करती है तो वो वस्तु उसके लिए उपयोगी है, हालांकि शराब जो है उसकी सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से है, चाहे वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा, क्योंकि आम जीवन में हम वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं और सेवा का। वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वो वस्तु लाभदायक है या हानिकारक। तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है, चाहे वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो। तो इसकी परिभाषा आगे किसने दी है? थॉमस के अनुसार, चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े, चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क व शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उपयोगिता मानी जाएगी। तो दो तरह की संतुष्टि होगी, चाहे वो शारीरिक संतुष्टि है चाहे वो मानसिक संतुष्टि है। अगर कोई वस्तु या सेवा व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक और मानसिक आवश्यकता को पूरा करती है तो वो वस्तु उसके लिए उपयोगी है। तो ये हमने किया उपयोगिता का अर्थ और परिभाषा। अब हम करते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगिता की विशेषताएं। तो पहले हमने डेफिनेशन की इसकी कि रिवाइज कर रहे हैं कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो इसी परिभाषा से इसकी कुछ विशेषताएं निकलेंगी। हमने ये भी पढ़ा था कि वो वस्तु अगर व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है तो वो उसके लिए उपयोगी है, चाहे उसके लिए वो लाभदायक है चाहे हानिकारक हो। तो सबसे पहले क्या है? उपभोग से संबंधित, जो किसी वस्तु की उपयोगिता का
कब पता चलता है? जब उस वस्तु को हम कंज्यूम करते हैं। अगर किसी वस्तु का हमने उत्पादन कर लिया तो हम ये नहीं कह सकते वो वस्तु पड़ी है कि वो ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि जब तक उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमारी आवश्यकता जो है पूरी नहीं होगी। तो कहने का मतलब उपयोगिता को जो संबंध है वो उपभोग से है, उत्पादन से नहीं। जब किसी वस्तु को उपभोग किया जाता है तभी पता चलता है कि हमारी आवश्यकता संतुष्ट हुई है या नहीं। अगर आवश्यकता संतुष्ट होती है तो उस वस्तु में हमारे लिए उपयोगिता है। सेकंड पॉइंट है, उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं बल्कि निराकार गुण है। जैसे मान लो पानी है, पानी वैसे तो देखो सभी मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन ये कहें कि ये पानी है सभी के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति प्यासा है, उसके लिए उस पानी की जरूरत है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भूखा है, उस समय उसके लिए पानी की उपयोगिता नहीं है, उसके लिए खाने की उपयोगिता है। तो ये ही नहीं कह सकते कि वस्तु को देखकर ये सभी के लिए उपयोगी है, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, ये उसका निराकार गुण है। फिर नेक्स्ट है, उपयोगिता सापेक्षिक है, ये तुलनात्मक है, ये समय स्थान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंबल है, कंबल का सर्दियों में उपयोगिता है, गर्मियों में नहीं। ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनकी गर्मियों में उपयोगिता है, सर्दियों में नहीं। इसी प्रकार छतरी है, छाता है, उसकी वर्षा में ज़रूरत होती है, धूप में ज़रूरत होती है, सुहावने मौसम या सही मौसम में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का मतलब वस्तु की जो उपयोगिता है वो समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार जो है बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं आवश्यकता से है। तो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में ये बताया था कि आम बोलचाल में जो उपयोगिता को किससे जोड़ा जाता है? लाभदायकता से, लेकिन ऐसा नहीं है, आवश्यकता से है। मैं जैसे एक एग्जांपल लिया था, शराब, गांजा, अफीम, ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जब इसको उपभोग करता है, नशेड़ी व्यक्ति, तो उसको मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है, उसकी मानसिक और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, हालांकि वो वस्तु उसके लाभदायक नहीं है। फिर है इच्छा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कि किसी वस्तु की उपयोगिता किसी व्यक्ति के लिए कितनी है, ये किस पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी इच्छा रखता है। जो व्यक्ति हमें मान लो कोई चीज़ चाहिए, हमें वो वस्तु बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम उसका प्रयास करते हैं, तो जब तक हमें नहीं मिलती हम उतावले रहते हैं कि वो वस्तु हमें मिले मिले मिले, और जब मिल जाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो किसी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा की तीव्रता, यानी उस वस्तु को प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होगी वो उपयोगिता, उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वो वस्तु प्राप्त करता जाता है उसकी इच्छा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है कम होती जाती है, क्योंकि वो संतुष्ट होता जाता है, तो उसकी उपयोगिता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में पढ़ेंगे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। उसका आधार भी जो इच्छा की तीव्रता ही है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करता था उसकी आवश्यकता संतुष्ट होती जाती है, इच्छा की तीव्रता घटती जाती है और उपयोगिता भी घटती जाती है। ये डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो उपयोगिता को जो संबंध है वो इच्छा की तीव्रता से है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता का सृजन, किसी वस्तु में कितनी उपयोगिता है ये किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक तत्व, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समयावधि। प्राकृतिक तत्व, जैसे मान लो गर्मी मौसम बदलता है तो सर्दियों में हमें धूप अच्छी लगती है, गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती। रूप परिवर्तन, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर उसकी शेप बदल दी जाए, उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाए, उसका मेज कुर्सी बना लिया जाए, तो उसी चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाएगी, उसमें उपयोगिता का सृजन हो जाएगा। स्थानांतरण, स्थानांतरण मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लो एक गर्म कंबल है, गर्म इलाके में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसी कंबल को ठंडे इलाके में ले जाओ, उसमें उपयोगिता आ जाएगी। फिर है समयावधि,
हम क्या कहते हैं, जैसे गुड़, चावल, इनकी उपयोगिता क्या समय के साथ साथ जो बढ़ती रहती है। कहते हैं पुराना गुड़ और चावल अच्छा होता है। तो कहने का मतलब उपयोगिता का जो सृजन है वो प्राकृतिक तत्व, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समय अवधि, इन सब पर निर्भर करता है। इनके अकॉर्डिंग जो उपयोगिता बदलती रहती है। तो आशा है कि आपको उपयोगिता और उसकी विशेषताएं मैटर क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे उपयोगिता को मापने के विधियां या तरीके। थैंक्स स्टूडेंट्स।